हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज की यह वीडियो संपूर्ण इतिहास पर आधारित है। इस वीडियो में उन्हीं सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है जो पिछली परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अपनी अपनी नोट कॉपी लेकर बैठ जाएँ, क्योंकि आज की यह क्लास संपूर्ण इतिहास पर आधारित है। इसमें इतिहास का संपूर्ण निचोड़ लिया गया है और टॉप 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो ये 100 प्रश्नों की जो सीरीज है वो आज से शुरू हो रही है और लगातार 4 दिनों तक चलेगी। तो यह वीडियो आज की देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर 100 प्रश्नों की सीरीज चलने वाली है। तो पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे कहा जाता है। तो ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, ऐतिहासिक काल। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कुत्ता। कुत्ता को आदि मानव ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग करना सीखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण, लोह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पाषाण। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृतियों को रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? यानी इनमें से कौन से जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं? दयाराम साहनी, YD शर्मा, RS बिष्ट, BV लाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए, प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी, ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो हड़प्पा की सभ्यता है वहाँ पे जो कांस्य यानी कि कांसे की नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मिली है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या सुतकागनेंडोर या दक्षिण बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ी असत्य है?
एक तरफ नगर की नदी दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं तट। तो नगर है हड़प्पा, तो हड़प्पा का जो तट है वो सिंधु है क्या? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का सिंधु। कोलीबंगा का घग्गर, तो आलमगीरपुर का हिंडन। तो कौन सा गलत है यहाँ पर वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा। हड़प्पा का जो हड़प्पा नगर है उसका जो तट है वो सिंधु नहीं है, कोई दूसरा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, मौर्य सभ्यता में, गुप्त काल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुप्त काल से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है भारत में? गुप्त काल में, यानी कि जब गुप्त साम्राज्य था तभी से मूर्ति पूजा आरंभ हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की। तो जो ऋग्वैदिक आर्य हैं वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में, नर्मदा घाटी, यमुना या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान था उत्तरी प्रदेश, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट, सप्त सिंधु प्रदेश। तो जो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? एशिया माइनर। एशिया माइनर इनका मूल निवास स्थान था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र संबंधित है। तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये सप्तमेव जयते है उक्ति वो कहाँ से ली गई है? छंदोग्य उपनिषद, मुंडोपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंडोपनिषद, यानी मुंडोपनिषद से कहाँ क्या लिया गया है? सप्तमेव जयते लिया गया है। सप्तमेव जयते कहाँ से ली गई है? मुंडोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? जो ऋग्वेद का नवा मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम, अग्नि, वरुण या इंद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सोम। तो ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल के समय पर जो इंद्र का स्थान है वो कौन से देवता को मिला है? वरुण, प्रजापति, विष्णु, महेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र जो नगर है उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु यानी मगध का राजा, उदयन यानी उदयभद्र या धनानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उदयन। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शासक की उपाधि कोणक थी? तो कौन से शासक की जो उपाधि थी वो क्या थी? कोणक। अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, महापद्मनंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु की जो उपाधि थी वो क्या थी? कोणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, धनानंद। तो सिकंदर के समय पर मगध पर किसका शासन था? तो धनानंद का। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी टॉप जो हिस्ट्री की 100 MCQ की क्लास है उसका पहला पार्ट था। इसमें 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है। आगे के 3 पार्ट भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंचे और क्लासों का नोटिफिकेशन भी आ सके आप तक। तो हमारे चैनल पर लगातार पीती हुई परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान और मैथ की क्लासेज लगातार अपलोड हो रही हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें ताकि सभी साथियों तक यह क्लास पहुंच सके। और आप जिस भी विषय पर क्लास चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें ताकि हम उस विषय पर क्लास बना सकें। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।